हेलो और ज़मीन की पोशीदा तहों के असरार को खोलना पर हमारी वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद। इस सिलसिले में हम आपको ज़मीन की सतह के नीचे गहराई में सफ़र पर ले जाएंगे ताकि हमारे सैयारे की मुख्तलिफ तहों को दरियाफ्त करें। क्रिस्ट से लेकर कोर तक हम उन राज़ों को दरियाफ्त करेंगे जो हमारे पैरों के नीचे हैं। तो आइए अपना एडवेंचर शुरू करें। ज़मीन की तह। ज़मीन की परत सैयारे की सबसे बैरूनी तह है। ये वो परत है जिस पर हम खड़े हैं और जहां ज़मीन पर तमाम ज़िंदगी मौजूद है। क्रिस्ट मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों से बनी है, बशमूल आग्नेस, तलछट और मेटमॉर्फिक चट्टानें। क्रिस्ट की मोटाई मुख्तलिफ होती है, समंदरों के नीचे पाई जाने वाली पुतली परत और पहाड़ी सिलसिलों के नीचे पाई जाने वाली सबसे मोटी परत के साथ। क्रिस्ट की सबसे दिलचस्प खुसूसियात में से एक उसकी टेक्टोनिक प्लेटें हैं। ये प्लेटें मुसलसल हरकत करती रहती हैं और उनकी हरकत ज़लज़लों, आतिशफ़िशां और पहाड़ी सिलसिलों की तख्लीक का ज़िम्मेदार है। ज़मीन की क्रिस्ट और टेक्टोनिक प्लेटों का मुताला अर्ज़ियात के नाम से जाना जाता है। मैंटल। ज़मीन की परत के नीचे मैंटल है। मैंटल गर्म, पिघली हुई चट्टान की एक मोटी तह है जो ज़मीन की सतह से 2900 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। मैंटल मुख्तलिफ तहों से बना होता है, बशमूल ऊपरी मैंटल और निचला मैंटल। ऊपरी मैंटल ठोस चट्टान से बना होता है जो तवील अरसे तक बह सकता है। ये बहाव टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत के लिए जिम्मेदार है। नीचे का पर्दा ज़्यादा घने, ठोस चट्टान से बना है। मैंटल ज़मीन की एक मुतहर्रिक तह है जिसमें गर्मी और दबाव मुसलसल चट्टान की खुसूसियात को तब्दील करता रहता है। ये मैंटल को माहिरीन अर्ज़ियात और जियोफिज़िकिस्ट्स के लिए मुताला का एक दिलचस्प इलाका बना देता है। बैरूनी कोर। बैरूनी कोर माए लोहे और निकल की एक तह है जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्से को घेरे हुए है। बैरूनी कोर तकरीबन 2200 किलोमीटर मोटा है और ज़मीन के मकनातीसी मैदान को पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार है। बैरूनी कोर में माए धात की हरकत बरक़ी करंट पैदा करती है जिसके नतीजे में मकनातीसी मैदान पैदा होता है। ये मकनातीसी मैदान ज़मीन को नुकसानदेह शमसी ताबकारी से बचाता है और हमारे सैयारे पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ज़मीन की सतह के नीचे इसके नाकाबिल रसाई मकाम की वजह से बैरूनी कोर का मुताला करना एक मुश्किल काम है। ताहम साइंसदानों ने ज़लज़ला की लहरों और दीगर जियोफिज़िकल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बैरूनी कोर का मुताला करने के तरीके तैयार किए। अंदरूनी कोर। अंदरूनी कोर ज़मीन की सबसे अंदरूनी तह है और उसका क़तर तकरीबन 1220 किलोमीटर है। अंदरूनी कोर लोहे और निकल की एक ठोस गेंद है जो इंतहाई दबाव और दर्जा हरारत में है। अंदरूनी कोर का इंतहाई दबाव और दर्जा हरारत ठोस आयरन और निकल को माए की तरह बर्ताव करने का सबब बनता है जिससे ये ज़मीन के मकनातीसी मैदान को बहने और तख्लीक करने देता है। अंदरूनी कोर हरारत पैदा करने के लिए भी जिम्मेदार है जो ज़मीन के मजमूई दर्जा हरारत में हिस्सा डालता है। अंदरूनी कोर का मुताला करना एक मुश्किल काम है, लेकिन साइंसदानों ने इसकी खुसूसियात का मुताला करने के तरीके तैयार किए हैं, बशमूल उसकी कसाफत और साख्त। प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक साइंसी नज़रिया है जो ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत को बयान करता है। ये नज़रिया बताता है कि किस तरह ज़मीन की परत को टुकड़ों में तोड़ा जाता है जो एक दूसरे के साथ हरकत करते और तामुल करते हैं। प्लेट की हुदूद की 3 क़स्में हैं। मुख्तलिफ हुदूद जहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। मुतज़ाद हुदूद जहाँ प्लेटें एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं और हुदूद को तब्दील करें जहाँ प्लेटें एक दूसरे से गुज़रती हैं। हर किस्म की हुदूद मुख्तलिफ अर्ज़ियाती खुसूसियात पैदा करती है जैसे आतिशफ़िशां, पहाड़ी सिलसिले और समुद्री तास। प्लेट टेक्टोनिक्स के मुताला ने ज़मीन की अर्ज़ियात के बारे में हमारी समझ में इनक़िलाब बर्पा कर दिया है और हमारे सैयारे की तारीख़ और इर्तिक़ा के बारे में बसीरत फराहम की। आतिशफ़िशां।
आतिश फिशा ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ड्रामाई और ताकतवर अर्जियाती खसूसियात में से एक है। वो इस वक्त तख्लीक होते हैं जब मैग्मा, जो कि पिघली हुई चट्टान है, ज़मीन की सतह पर उठती है और फटती है। आतिश फिशा ज़मीन और पानी के अंदर पाए जाते हैं और छोटे फटने से लेकर तबाहकुन धमाकों तक हो सकते हैं। आतिश फिशा ज़मीन की परत की तश्कील और नई ज़मीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनका माहौल पर भी खासा असर पड़ता है, क्योंकि आतिश फिशा फटने से फ़िज़ा में नुकसानदेह गैसें और राख निकल सकती है। आतिश फिशा के मुताला को आतिश फिशा के नाम से जाना जाता है और साइंसदान आतिश फिशा की सरगर्मियों की निगरानी और मुताला करने के लिए सेटेलाइट की तस्वीर और ज़मीनी पैमाइश समेत मुतअद्दिद तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। ज़लज़ले एक और ताकतवर अर्जियाती रुझान है जो लोगों और माहौलियात पर तबाहकुन असरात मरतब कर सकता है। ज़लज़ले इस वक्त आते हैं जब टेक्टोनिक प्लेटें हरकत करती हैं और ज़लज़ला की लहरों की शक्ल में तवानाई छोड़ती हैं। ये लहरें लरज़ने और इमारतों और दीगर ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ज़लज़ले दीगर अर्जियाती वाक़यात को भी मुतहर्रिक कर सकते हैं, जैसे लैंड स्लाइडिंग और सुनामी। ज़लज़लों के मुताला को सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है और साइंसदान ज़लज़लों की सरगर्मियों की निगरानी और मुताला करने के लिए सीस्मोमीटर और सेटेलाइट समेत मुतअद्दिद तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। लोगों और माहौलियात पर उनके असरात को कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए ज़लज़लों को समझना ज़रूरी है। मदनियात और चट्टानें। मदनियात और चट्टानें ज़मीन की परत के तामीराती ब्लॉक्स हैं। मदनियात कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मादे हैं जिनकी एक मखसूस कीमियाई साख्त और क्रिस्टल ढांचा है। चट्टानें एक या ज़्यादा मदनियात से बनी होती हैं और उनको 3 अहम अक़साम में दर्जा बंदी किया जा सकता है: अगनसर, तलछट और मेटामॉर्फिक चट्टानें। मदनियात और चट्टानों का मुताला पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है और ये ज़मीन की अर्जियात और हमारे सैयारे की तश्कील करने वाले अमल को समझने के लिए ज़रूरी है। पीटरविलोजिस्ट मदनियात और चट्टानों का मुताला करने के लिए मुतअद्दिद तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, बशमूल खुर्दबीनी तज्ज़िया और कीमियाई तज्ज़िया। मदनियात और चट्टानों की खुसूसियात को समझना बहुत से अमली एप्लीकेशंस जैसे कानकनी और तमीरात के लिए भी ज़रूरी है। नतीजा और इससे हमारी वीडियो सीरीज़ ज़मीन की पोशीदा तहों के असरार को खोलना पर ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि अपने ज़मीन की सतह के नीचे हमारे सफ़र से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे और हमारे सैयारे को बनाने वाली मुख्तलिफ़ तहों की बेहतर समझ हासिल की होगी। क्रिस्ट से लेकर कोर तक ज़मीन एक मुतहर्रिक और हमेशा बदलने वाला सैयारा है जो साइंसदानों और गैर साइंसदानों को यकसा तौर पर मसहूर करता रहता है। हमारे सैयारे को समझने और उसकी हिफाजत के लिए हिकमत अमली तैयार करने के लिए ज़मीन की अर्जियात का मुताला ज़रूरी है। इस मुहिम जोई में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया।